हेलो फ्रेंड्स। आज जो है हम लोग जो बातें करने वाले हैं वो बहुत ही बेहतरीन अच्छे टॉपिक है, जो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स। जो एक पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता है बच्चे के प्रति, यानी कि स्टूडेंट के प्रति, वो उसके बारे में ही आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई बच्चे का क्या रहता है एक्सपेक्टेशन अपने पेरेंट्स के प्रति, और पेरेंट्स का जो बच्चे के प्रति क्या होता है जब स्टडी वो करते हैं उस टाइम में। जैसे कि हम लोग एकेडमी एजुकेशन के बाद जो है ना वो हायर एजुकेशन में जब जाते हैं, यानी कि 12th के बाद जब बच्चे ग्रेजुएशन में जाते हैं, जो हायर एजुकेशन को लिए बाहर जाते हैं, यानी कि बच्चे अपने होम टाउन से, चाहे वो रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में हो, वहाँ से जब अपने शहर की तरफ जाते हैं एजुकेशन के लिए, तो वहाँ पे क्या क्या किस तरीके से जो है ना क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं पेरेंट्स, और क्या परफॉर्म करते हैं बच्चे, और बच्चे कितने उस पर उतरते हैं, उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। सो जो सबसे पहला है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि जो बच्चे अपने पहले 12th के आसपास में जितना भी जिन्होंने एजुकेशन लिया है, उसके बाद जब हायर के लिए गया है, तो जो उन एक पेरेंट्स है वो ये चाहते हैं कि जो मैं भेज रहा हूँ बच्चे वेल डिसिप्लिन अपने आप में मेंटेन करे, ताकि आगे को वो अच्छे परफॉर्मेंस दे पाए अपने लाइफ में, साथ साथ हार्ड वर्क भी करेंगे। इस चीज़ को लेके बच्चे को भेजा जाता है कि भाई वो सीखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि वो एक रिस्पेक्ट करे अपने बड़ों को, और उसके साथ साथ में सीखे। तो ये भी चीज़ें जो है ना एक पॉइंट है, बच्चे को जब जा रहे हैं ना वो उनको हर एक चीज़ सीखने के लिए जा रहे हैं बच्चे, ताकि जो है ना वो अपने ज़िंदगी में लाइफ में एक मुकाम हासिल करे, और साथ में जो है ना वो जिम्मेदारियाँ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हर तरीके से वो ले। चाहे घर में जो है ना पूरी घर की जिम्मेदारी एक ऐसे टाइम में उनको लेना पड़ेगा। आज जो है ना हायर एजुकेशन के लिए गए हैं, वहाँ से उन्होंने जो भी सीखे हैं वो भेजा ही जाता है उनको कि भाई आप ऐसा मुकाम हासिल करो, ताकि आप अपने घर को, पूरे परिवार को जिम्मेदारी के साथ में उनको आप लेके साथ में चल पाएँ। तो उसके बाद जो है ना बैलेंस जो है ना ग्रोथ का भी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में। बच्चे को ये भी एक एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं पेरेंट्स, माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा ज़िंदगी में अपने में बैलेंस बना के रखे, ताकि फ्यूचर में उनका माइंडसेट इतना क्लियर हो इस तरीके से कि वो जो उनको कोई समस्या ना आए और बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करे। और एक पेरेंट्स, आप समझिए कि जो एक पेरेंट्स है ना वो लगभग हर एक जो है ना फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वो कितना भी वो परेशानी समस्या में हो, लेकिन वो अपने बच्चे को कभी भी जो है ना वो ये नहीं चाहेगा कि किसी भी चीज़ को लेके कमियाँ हो। अगर एक पेरेंट्स को खाने की भी समस्या है घर में, अगर हम लोग बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास की अगर बात करें, अगर वो बहुत मुश्किल से लोन लेके या ब्याज पे लेके खेत को गिरवी रख के अपने बच्चे को भेजते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा रहता है। मतलब सारी फैसिलिटी जो है ना, सारी फैसिलिटी वो देते हैं कि हमारे बच्चे को किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। और दो तरीके के हैं, मतलब जो एक पेरेंट्स जो से बच्चे को भेजते हैं, एक तो ओवरऑल इंडिया के अंदर ही भेजते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रूरल एरिया में है, वो हायर एजुकेशन के लिए किसी बड़े यूनिवर्सिटी में भेजा हुआ है, इनसाइड इंडिया, भारत के अंदर ही भेजा गया है। देखिए जो फ़ॉरेन भेजते हैं उनके लिए तो मतलब उनकी अपनी पॉकेट भी, बजट भी अच्छा खासा ठीक ठाक होता है, उनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो एक यहीं पे पढ़ा रहे हैं, किसी तरीके से खींच उच के पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है ना एक पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए जो कोई बच्चे फ़ॉरेन जा रहे हैं, तो फ़ॉरेन का तो उनकी आप समझिए कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और जो उनकी वे ऑफ थिंकिंग ऑलरेडी वो बहुत बड़ा हो चुका है, तब वो विदेश भेजते हैं। लेकिन जो यहाँ पे हैं एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास और इवन हायर क्लास भी है जो अपने भारत में ही पढ़ा रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं अब बच्चे की बात करूँ, बच्चे कितना वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक बच्चा जब 12th के बाद बाहर निकलता है तो वो जो है लड़का, आप समझिए कि उनको लगता है कि ज़िंदगी तो अब मेरी स्टार्ट हुई है, ज़िंदगी अब वो स्टार्ट हुई है। तो वहाँ से जो है ना बच्चे का बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता है, ये चीज़ें जो है ना पेरेंट्स भी शायद समझते होंगे, क्योंकि वो पहली बार बच्चे को बाहर भेजा है। और वहीं पे जब बच्चे आते हैं यहाँ पे, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं बहुत ही बेहतरीन, मैं बच्चों के बीच में रहता हूँ, मेरे से बेहतर लेकिन बहुत कम ही लोग जानेंगे, क्योंकि आप समझो कि हर साल जो है ना मैं 500-600 बच्चे के बीच में रह रहा हूँ अभी की डेट में, तो बहुत ही बेहतर तरीके से समझता हूँ। बहुत बच्चे, आप समझे कि 90% बच्चे, 95% बच्चे बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बीच में
आप समझिए कि बहुत सारे फेनोमेना लेके नया चेंजेस बदलाव आता है उसके अंदर में, तो उनको लगता है मेरा ज़िंदगी तो अब स्टार्ट होता है, अब तो मुझे फ्रीडम मिला है। तो वो जो है ना, आप समझिए कि पैसों का दुरुपयोग भी करते हैं कुछ बच्चे। इसमें मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा, इसमें मैं ओवरऑल सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चे की बात कर रहा हूँ। आप भी जानते हैं, देखिए लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। सभी बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, सभी बच्चे एक क्लास मतलब नहीं आते हैं, सभी बच्चे बेहतर परफॉर्म टॉप क्लास के नहीं होते, कोई न कोई नीचे भी रहते हैं। तो मैं उन बच्चे की बात कर रहा हूँ जो कि अपने ट्रैक को चेंज करता है, यहाँ आता है, आने के बाद जो है उनकी गलत संगति भी हो जाता है। गलत संगति पे भी जो है ना, आप समझिए कि उसकी वजह से मैंने यहाँ भी देखा है कि कुछ हर साल 2-4 बच्चे हमें सुनने में आता है कि भाई वो ड्रॉप कर दिए हैं, कॉलेज को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं अपने कोर्स को, और बीच में किसी न किसी कारणवश वो जो है ना, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप समझो कि या तो बच्चे जो है ना, उनकी संगति ऐसी हो जाती है कि वो 6 महीने 1 साल में उनकी जो है ना इतने गलत परफॉर्मेंस, बुरे परफॉर्मेंस होते हैं, पेरेंट्स उनको जो है ना मजबूरी में बोलता है कि बेटा अब आ जाओ, हम आपको नहीं पढ़ा सकते हैं। क्योंकि उनकी देखते हैं, देखिए पेरेंट्स भी एक बहुत बड़े ऑब्जर्वर होते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा बेटा का ट्रैक इतना गलत हो गया, अब जो है ना हो सकता है कि जो हमारे यहाँ पे रह के वो अच्छे करे और बाहर जो है ना उससे भी कहीं बुरे हो जाए, तो उसमें ड्रॉप भी करने पड़ते हैं, उनको बुला भी लेते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशन जो है ना दोनों की, जो है ना देखिए अपने जो है ना बच्चे के भी एक्सपेक्टेशन होता है कि हम अच्छे से अच्छे करें, जो मैं 90% की बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ जो है ना 5 to 10% बच्चे हैं, वहाँ पे बहुत दिक्कत होता है। उन्हीं बच्चों के साथ ज़्यादा समस्या भी होती है कि जिनको जॉब्स की भी प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें जो है ना इनको बारीकी से देखना पड़ता है, और जो बच्चे पेरेंट्स के ऊपर एक्सपेक्टेड जो है ना एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरना चाहिए, वो उतर नहीं पा रहे हैं। सो आज का वीडियो मेरा यही था कि जो पेरेंट्स जो है वो किस तरीके से जो है ना परफॉर्म करते हैं, बच्चे जो है ना किस तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं, पेरेंट्स को कितना एक्सपेक्टेशन उनके एक्सपेक्ट पे उतरते हैं। सो आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें जो है ना मैसेज ज़रूर करें, मतलब कमेंट में ज़रूर करें, लिखें ज़रूर कि कैसा आपको लगा, और मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। और आप, हमें पता है कि आप लोग जो है ना काफ़ी हमारे वीडियो को पसंद भी कर रहे हो, और मुझे कॉल्स वगैरह भी आते हैं। तो इसी तरीके से आप जो है ना हमें मोटिवेट, हमें खुद को भी करते रहें। आप जब मैसेज करते हो तो हम भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, और हम भी जो है ना उसी रफ्तार से आपको जो है ना मैसेज और से ज़्यादा पहुँचाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके। आप भी हमें कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं कि अगर कोई नया कोई टॉपिक पे किसी तरीके का आपको कंटेंट चाहिए, वैसा जो लगता है कि नहीं इसकी भी हमें थोड़ा सा जानकारी चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।